देख रहे हैं डी न्यूज भारत प्लस। आज हमारे साथ कह सकते हैं कि राजधानी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आज वोटिंग हो रहा है। आज 20 नवंबर को वोटिंग है, जहां पे देख रहे बूथ पे आपको सुबह से दिखा रहे कवरेज कि आप जनता किस तरह से सुबह ही से कतार मिला के अपने शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ पहली बार आए हैं सर, आपके जो विधानसभा चुनाव बोला जाए तो जेल के बस पहली बार चुनाव लड़ रहा है। किस मुद्दे के लेकर लोगों के बीच आप गए, क्या बातें रही, इस समय बात करते हैं सर। बात की जाए अगर जेल कलर्स की तो उनकी मेन मोटो क्या है? सबसे पहले तो आपके जितने भी चैनल देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। और मोटो की बात करिए तो हमारा जो एक मूल सिद्धांत है पार्टी का वो ये है कि झारखंड झारखंडियों का है। अगर यदि आप थीम की बात करिएगा, हम लोगों ने हमेशा क्षेत्र के आधारित जो चीज़ है उसी पर हम लोगों ने चीज़ों को उठाया। हम लोग मानते हैं कि झारखंड जो है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा मुहावरा सही होता है कि कोख में अमीरी और गोद में गरीबी। इस प्रदेश जहाँ पर 40% का खनिज जो है वो उसका टैक्स जो है हम लोग सेंटर को देते हैं या उस किसी भी रूप में उस सेंटर तक पहुँचाते हैं। यहाँ प्रदेश के लोग जो हैं वो गरीबी से बदतर हालत में जी रहे हैं, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न आवास की व्यवस्था। तो इस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड को ठगा गया है, इसके लिए एक आंदोलन की जरूरत थी। और सौभाग्य ये है कि जयराम कुमार महतो के जो है वो नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ। और अगर यदि एजेंडा की बात करें तो पूरे झारखंड में हमारी जो एजेंडा है वो स्थानीयता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट। जयराम जी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे सर, उसमें बहुत तो आप लोग नहीं आता हैं। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी माना जाए तो फुल सीट के साथ, तो उसमें क्या लगता है सर इस बार आपके कितने सीट आने वाले हैं? देखिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि हार और जीत जो है वो लड़ाई के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष जो है वो जारी रहता है। हम लोग इस बात को भी मान करके चलते हैं जिस प्रकार से लोकसभा में जो है वो चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जो प्रत्याशी जीते उनके बारे में कोई जाने या न जाने, लेकिन हारने वाले प्रत्याशी जयराम कुमार महतो जी की चर्चा जो हो रही, हमने कहा कि हम जीते या हारे हमारी चर्चा रहेगी। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि जितना हारना जो है वो सिर्फ दो पहलू ही है, लेकिन संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। अगर यदि हम लोग जीते हैं तो सदन में संघर्ष रहेगा, अगर हम लोग हारते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क पर ये संघर्ष जो है वो रहेगा, लेकिन संघर्ष बंद नहीं होगा। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में आए हैं, हम लोग झारखंड चेंज करने की बात कर रहे हैं और चेंज जो होता है वो एक दिन का चीज़ नहीं होता। राजदत्त सर जी थे, इससे बात करते हैं कि विधानसभा राजधानी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ के क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ के क्या मुद्दा इनके रहे हैं, लोगों के बीच गए तो किस तरह की समस्या सुनने को मिला, और अगर जीत के आते तो पहला प्राथमिकता किस कार्य को दिया जाएगा सर? देखिए, हम इस बात को मान करके चलते हैं कि धनवार विधानसभा में मुद्दा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 24 साल में जो है धनवार में कुछ हुआ नहीं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने जो है वो सिर्फ बोलते थे कि पहली दुनिया को उन्होंने दूसरी दुनिया बनाया और उन्होंने 2000 में एक पुल का निर्माण किया। अब संजोग का बात यह है कि उसी पुल को फ्रेम करके और अपने गले में लटका करके वो 24 साल से घूम रहे हैं कि मैंने इस पुल को बनाया। उसके बाद विकास के नाम पर जो है वो पूरा जो विधानसभा रहा है वो सिफर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस विधानसभा से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री बनने के हैं, उसी प्रदेश में जो है और उसी विधानसभा में जो है वो एक विधानसभा में 3 प्रखंड और 3 प्रखंड में से सिर्फ एक प्रखंड में जो है वो डिग्री कॉलेज है। आप शेष अगर यदि तीसरी और गाँव की बात कर लीजिए, जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाओं को या फिर बच्चों को पढ़ने के लिए किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है। तो हमको लगता है कि यह शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, अगर यदि आप शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में जाते हैं तो महिला डॉक्टर नहीं, अस्पताल तो दवा नहीं, तो हमको लगता है कि वहाँ भी ये लोग फैल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग मान करके चलते हैं, जिस बात को हम लोग रोजी रोजगार की बात करते हैं, आप इस बात को मान करके चलिए कि तीसरी में जो है कि ढिवरा बड़ा मामला है और उस बड़े मामले को सरकार इस बात को समझे कि एक उद्योग नीति लाया जाए, स्पष्ट उद्योग नीति जिसमें झारखंडियों को नौकरी मिले, और उसी ये सब मुद्दा हम लोग लेकर के चल रहे हैं। लेकिन एक प्राइम मुद्दा और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं कि धनवार और तीसरी और गाँव गिरिडीह से यदि आप कंपेयर करेंगे तो दूरी काफ़ी अधिक है और धनवार जिला बनने के हर आहर्ता को पूरा करती है। इस स्थिति में राज धनवार को जो है वो जिला के रूप में जो है निश्चित रूप से हम लोगों को विकसित करना चाहिए। ये सारे बेसिक मुद्दे हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को लेकर के हम लोग बहुत ही संजीदा हैं। हम लोगों को लगता है कि दुख का विषय है कि जिस जो राज्य जो है वो 40% खनिज दे रहा है, जहाँ पर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, जहाँ पर BCCL, टाटा जैसी नौकरियाँ, कई त्रिवेणी जैसी छोटी छोटी कंपनियाँ भी हैं जो माइनिंग कर रही हैं। इस स्थिति में यहाँ के लोग अगर यदि रोजी रोटी के लिए मामूली पैसे के लिए आप अरब की बात कर लीजिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जा करके और काम कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारे। सर ये जो आपकी बात थोड़ी हम काटते हैं सर, ये जैसे खनिज संपदा की बात आप कर रहे हैं सर,
झारखंड में बहुत कह सकते हैं अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बट जब दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री वहाँ पे यहाँ के रेट पे ही उपलब्ध करवा देगा, तो कैसे वहाँ की इंडस्ट्री यहाँ पे आपके झारखंड में आएंगे? क्या लगता है कि झारखंड सरकार की मिली भगत हो इस पर? नहीं, हमको लगता है कि जिस तरह से नेताओं का चयन किया जाता है, उनके पास एक स्पष्ट विजन नहीं है प्रदेश को लेकर के। आप अगर यदि कोई उद्योग को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसको लेकर के आपके पास आपके विजन में स्पष्टता होनी चाहिए, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ का भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से सामाजिक और साथ में राजनीतिक जो है वो चेतना पैदा करके और दूसरे राज्यों की तुलना में आप अपने जितने भी लोग हैं उन लोगों को सुखी संपन्न जीवन प्रदान कर सकते हैं। हमको लगता है कि इन चीज़ों के लिए जो है वो पढ़े लिखे नेतृत्व का होना जरूरी है। नए नौजवानों को जो है वो सदन तक जाने की जरूरत है, ताकि आवाज़ में बुलंदी हो और आवाज़ जो है वो निखर सके। साथ में समस्या जो है वो पूरी तरह से जो बिखरी है उसको समेट करके सदन तक ले आया जाए, उठाया जाए और उसका समाधान ढूंढा जा सके। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र माना जाए जैसे तीसरी प्रखंड से सब जितने भी नेता आए, कह सकते 24 साल से वहाँ एक ही सटीक पॉइंट रहा है, डिबरा। आज तक उसका निवारण क्यों नहीं किए हैं लोग? क्या लगता है कि उस पर राजनीतिक और भी समय तक चलेगी? हमको लगता है, चूँकि आप इस बात को मान करिए कि 24 से 25 साल तक जिस प्रकार से लोगों का नेतृत्व हुआ और उसके बाद जिस तरह से ये लोग उदासीन रहे उद्योग नीति को लेकर के, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि हमको लगता है कि अगर यदि चयन प्रक्रिया में जनता ने गड़बड़ किया, इस बार बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, बदलाव की बयार है, अगर यदि बदलाव होती है तो नए नौजवान आए हैं, विजन के साथ आए हैं, और अगला अगर यदि एक प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुन करके हम जाते हैं एक विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर, तो निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, तो निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं कि ये 27 तक की समस्या नहीं चलेगी। इसको निश्चित रूप से इस पर एक विराम लगाया जाएगा और नई उद्योग नीति के साथ जो है यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सर, अगर राजधनवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक महिला कॉलेज भी नहीं है सर। अगर माना जाए ITI कॉलेज के तौर पे IIT दिया गया, ITI नहीं दी गई है, वो भी दी गई है तीसरी प्रखंड क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है आपके गिरिडीह क्षेत्र में? अगर किसी तरह बड़ी घटना हो जाए तो या तो धनबाद PMCH रेफर किया जाता है, रिम्स किया जाता है, बट वहाँ भी उस तरह के कार्य नहीं हो पाते हैं जिस तरह होना चाहिए। तो क्या लगता है इस तरह के झारखंड में गिरिडीह जिला को जो पढ़ते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र, उसे साइड देख रहा है ये लोग नेता लोग, यानी अहमियत दे ही नहीं रही है इस क्षेत्र को? नहीं, देखिए एक बात समझिए, जो लोग नेतृत्व में हैं ये लोग अपार संपत्ति के मालिक हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता के हॉस्पिटल की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है कि नहीं। क्योंकि इनके बेटे अगर यदि मामूली से मलेरिया से भी अगर ग्रसित होते हैं तो इनका इलाज रांची और दिल्ली और जाकर कह सकते हैं डॉक्टर की पूरी टीम उनके प्रेजेंट पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने पूरे तंत्र को अपने निजी हित और अपने परिवार के निजी हितों के लिए लगा करके रखा है। और जब तक आपको खुद दर्द नहीं महसूस होगा तब तक आप जनता का दर्द कहाँ महसूस करिएगा। इसीलिए हमको लगता है कि जिस तरह से लोगों को ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, जनता पूरी तरह से इसका वोट के साथ जोड़ दे करके जवाब देगी। आज देखिए, आप सुन रहे थे राजेश दत्तन जी को, ये चाहते हैं कि राजधनवार विधानसभा जो है, धनवार विधानसभा, इसमें बदलाव हो। जनता अब जो पहले जिस तरह से देखते थे उस तरह को ना देख के अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए अपना वोट करें। मैं दीपक कुमार, DNews भारतवर्ष।